बिले, क्या ये मेरा ही फोन है? हाँ बिल्कुल तुम्हारा ही फोन है मेरे भाई। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? लाओ इधर मुझे दो। और तुम मेरे मैसेजेस क्यों पढ़ रहे हो? बाहर आओ, लाओ मेरा फोन मुझे वापस दो। पहले मुझे मुबारकबाद दो, उसके बाद तुम्हारा फोन। कैसी मुबारक? तुम्हारा मसला हल कर दिया मैंने। तुम्हारी अम्मी को लड़की पसंद आ गई है। अगर नहीं पसंद आई होती तो वो और तस्वीरें नहीं। कौन सा मसला? कौन सी लड़की? पागलों जैसी बातें मत करो। कुछ देर पहले मैंने तुमसे ये कहकर तुम्हारा मोबाइल लिया था कि मेरी बैटरी खत्म हो गई। वो ड्रामा था। तुम उस लड़की से खड़े बातें कर रहे थे, वो मुस्कुरा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने तुम्हारी सारी तस्वीरें ले ली उसके साथ और तुम्हारी अम्मी को भेज दी। क्या? बिल्कुल सही सुना। हाँ पता है, जब मैं किसी काम की जिम्मेदारी ले लेता हूँ ना तो उसे पूरा करके ही रहता हूँ, चाहे फिर वो घी से मक्खी निकालने के बराबर ही क्यों ना हो। भाई मेरा फोन वापस दो मुझे, दो मुझे। अरे अच्छा मेरा फोन दो यार। हाँ तुमने वाकई तस्वीर भेज दी? तुम पागल हो? ये क्या किया तुमने? भाई मैंने बताया तो था कि मैंने भेज दी है। तुम पागल हो गए हो, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। बेवकूफ इंसान हो तुम बिल्कुल। ऐसी बातें नहीं करो, कोई हादसा हो जाएगा हमारे साथ बिला वजह। भाई क्या तुम्हें वाकई गुस्सा आ रहा है मुझ पर? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम गुस्सा क्यों हो आखिर। और वैसे भी तुम अपनी अम्मी के लिए कोई तस्वीर तो ढूंढ ही रहे थे ना उन्हें दिखाने के लिए, तो तुम्हारा ये काम मैंने आसान कर दिया, फिर इतना गुस्सा क्यों हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी लेकिन तुम खुश नहीं। वैसे लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भलाई करो आखिर में बुराई उसी से मिलती है, और तुम भी अभी मेरे साथ वही कर रहे हो। तुमने खुद मुझसे ये बात कही थी, इसलिए मैंने भी लिखकर भेज दी, खुद से नहीं बनाई। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं मजबूर था। आखिर तुम किसी और की बेटी को इसमें क्यों घुसा रहे हो? क्या ये सब गुनाह नहीं है प्ले? अच्छा किसी की बेटी के साथ ऐसा करो तो गुनाह है, लेकिन अपने भाई का दिल तोड़ो इसका एहसास नहीं हो रहा तुम्हें? चुप हो जाओ तुम, और पागल ना करो, मैं कुछ कर ही ना दूं। अच्छा छोड़ो, मैं संभाल लूंगा सब। मुझे उनके घर का पता मालूम है। मैं दरवाजा खटखटाऊंगा और कहूंगा भाभी जी सलाम। भाभी? मैडम अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे यहाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने एक बेवकूफ़ी की है। हमारा एक मसला था जो मुझे हल करना था, लेकिन नहीं हो सका। आजम भाई इस बात में बिल्कुल मासूम है, उनका इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल बेकसूर है मैडम। दरअसल ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैडम आप मुझे माफ कर दें। तुमने जो किया है ऐसे ही बयान करते रहो। अरे मेरे भाई, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें पसंद आए? कुछ तो बताओ मुझे, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा। मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कब क्या सोच रहे हो। तुम बस ये सोचो कि इससे तुम्हारी अम्मी बहुत खुश हैं। इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मजे करो। अम्मी का फोन है। अम्मी का? अब मैं क्या कहूँगा उन्हें? अब मुझे क्या पता, तुम माँ बेटी के बीच में मैं क्या कहूँ? जो चाहे कहो। अम्मी। आजम, वो आज रात मलिका, मैं और तुम्हारे पापा आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तुम्हारे पास। हमने जहाज की टिकट भी ले ली है। अम्मी ये बात कहाँ से आ गई? आप मजाक कर रही हैं क्या मुझसे? क्या हुआ, खुशी नहीं हुई तुम्हें? खुशी हुई अम्मी, खुशी हुई बिल्कुल। किस लिए? मैं आ जाता हूँ ना अम्मी, आप लोग क्यों जहमत कर रहे हैं? बाबा को भी आप बीमारी में लेकर आएंगी इस तरह यहाँ? बेटा तुम्हारे बाबा भी इस्तांबुल आना चाहते हैं। अभी वो किसी काम से बाजार गए हुए हैं, तुम्हारे थाने वालों के लिए कुछ तोहफे लेने। अम्मी क्या जरूरत थी इस सब की आखिर? मैंने भी यही कहा था पर वो माने ही नहीं। इतने बड़े इंस्पेक्टर का बाप खाली हाथ तो नहीं जाएगा, ये कहा उन्होंने। तुम अपने बाबा को जानते तो हो, जो वो सोच लेते हैं करके रहते हैं। हमें बातों में लगा दिया, ऑफ टाइम का तो पता ही नहीं चला। क्या हुआ? उफ, मैं कर लूंगी, अब जहमत ना करें। मैंने वैसे भी शरीका खाना सब कर लिया है। मलिका बेटी, तुम बिल्कुल भी उदास ना हो। उसको किसी लड़की से प्यार नहीं है। मैं आजम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उससे झूठ भी नहीं बोला जाता। उसका झूठ पकड़ा न जाए इसलिए वो नहीं चाहता कि हम इस्तांबुल जाएं उसके पास। उसके बारे में सब जानती हूँ मैं। मेरी बहू तो तुम ही बनोगी, तुम बस सब्र करो।